Which one of the following is the inverse Laplace transform of 1 upon s cube minus s? U of t denotes the unit step function. Okay, so this is a question on inverse Laplace transform. So we have f of s is 1 upon s cube minus s. तो क्लियरली ये एज इट इज तो किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है नहीं, तो अभी ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे. सो दिस इज 1 अपॉन एस टाइम्स एस स्क्वायर माइनस वन. सो एस कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर माइनस वन हो जाता है, एंड एस स्क्वायर माइनस वन इज नथिंग बट एस माइनस वन इंटू एस प्लस वन. राइट, सो एस माइनस वन एस माइनस वन एस प्लस वन इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. सो इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन से विल ट्राई टू फैक्टराइज इट एज सम a upon s, b upon s minus 1, c upon s plus 1. So we want to factorize 1 upon s, s minus 1, s plus 1 equal to a upon s plus b upon s minus 1 plus c upon s plus 1. So we have a times s square minus 1 हो जाएगा, मतलब this is what is going to get multiplied, s minus 1 into s plus 1 with a plus b into will have s square plus s, and for c will have s square minus s. This is 1 upon ये जो s minus 1 s plus 1 है, that is there over here also, and so eventually this cancels out and we will be solving for this part. Right, so ये cancel हो जाता है. तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि s square, s और कांस्टेंट जो है उनके कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे जो LHS है यहाँ पे सिर्फ 1 है, मतलब अगर यहाँ पे कुछ और टर्म्स रहते हैं s स्क्वायर और s वाले तो कोएफिशिएंट्स हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग लेंगे LHS पे s स्क्वायर और s के कोएफिशिएंट्स 0 है. राइट, सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स. सो s स्क्वायर में क्या है कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे a प्लस b प्लस c, और LHS में s स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, सो a प्लस b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0. s का कोएफिशिएंट्स क्या आ रहा है यहाँ पे, सो a का कुछ पार्ट नहीं है, b का एक पार्ट है, और c मतलब b एंड माइनस c, सो b माइनस c, और LHS में s का कोई टर्म नहीं है तो उसका भी कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, एंड देन कांस्टेंट पार्ट इज 1, तो LHS में 1 है, तो RHS में देखो ये माइनस a और कुछ यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहा है, सो माइनस a हैज टू बी इक्वल टू 1. तो यहाँ से मुझे मिल जाता है a इक्वल टू माइनस 1. मैं a इक्वल टू माइनस 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, विच मीन्स b प्लस सी इक्वल टू 1, और ये हमारे पास ऑलरेडी है b माइनस सी इक्वल टू 0. सो अगर हम लोग ऐड करेंगे 2b इक्वल टू 1, b विल बी 1/2, एंड b माइनस सी 0 मतलब b इक्वल टू c, तो c का वैल्यू भी है 1/2. राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव, a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू हाफ, c इक्वल टू हाफ. तो ये जो एक्सप्रेशन था 1 अपॉन s, s माइनस 1, s प्लस 1, दैट कैन बी now written in terms of these three factors. So we have therefore 1 upon s, s minus 1, s plus 1 is equal to, we have a is minus 1, so this is minus 1 by s, plus b is 1/2, so we have half of s minus 1, and c is also half, so half of s plus 1. तो यहाँ पे 1 by s is Laplace transform of 1, 1 upon s minus 1 is Laplace transform of e raised to t, and 1 upon s plus 1 is Laplace transform of e raised to minus t. तो अगर हम लोग लिखेंगे L इनवर्स ऑफ 1 upon s, s minus 1, s plus 1, this is equal to minus L inverse 1 by s plus 1/2 L inverse 1 upon s minus 1 plus 1/2 L inverse 1 upon s plus 1. So we have minus 1 plus half e raised to t plus half e raised to minus t, and this is nothing but L inverse 1 upon s cube minus s. Right, so ये जो हमारे पास फंक्शन था 1 upon s cube minus s, इसका इनवर्स लैप्लास हमें मिल गया माइनस 1 प्लस हाफ e raised to t प्लस हाफ e raised to minus t. So let me just write it over here. L inverse of 1 upon s cube minus s is minus 1 plus half e raised to t plus half e raised to minus t. Right? तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखें, द फंक्शंस विच आर क्लोज टू दिस आर
प्रेजेंट इन ऑप्शंस ए एंड सी। ऑप्शन बी में तो क्लियरली एक जो -1 का टर्म है वो प्रेजेंट ही नहीं है, और ऑप्शन डी में ये जो एक्सपोनेंशियल है उनके कोएफिशिएंट्स -½ है, वेयर एज वी आर गेटिंग +½ सो बी एंड डी आर एलिमिनेटेड, द आंसर हैज टू बी बिटवीन ए एंड सी। तो व्हाट्स द डिफरेंस इन दीज टू ऑप्शंस? तो पहले ऑप्शन में जो हमको फंक्शन मिला है इट्स मल्टीप्लाइड विद u ऑफ t, एंड इन द सी ऑप्शन व्हाट दे हैव डन इज -1 +½ एक्सपोनेंशियल -t-1 किया +½ e⁻t-1 एंड u ऑफ t-1। तो यहाँ पे पार्ट आ जाएगा सेकंड शिफ्टिंग थियरम का। बाय सेकंड शिफ्टिंग थियरम व्हाट वी हैव, बाय सेकंड शिफ्टिंग थियरम we have L of f of t minus a into u of t minus a is equal to e⁻−as into f of s, करेक्ट। तो अगर f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of s है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t minus a u of t minus a विल बी e⁻−as into f of s। तो ऑप्शन ए के लिए a की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे जो a है दैट इज 0, एंड ऑप्शन सी के लिए दैट a का वैल्यू इज 1। तो हमको अगर ये f of t मिल रहा है, इफ यू आर हैविंग दिस एज आवर f of t, क्लियरली दिस इज द f of s, राइट, ये f of s बन रहा है, एंड वी डू नॉट हैव एनी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड विद दिस, करेक्ट, वी डू नॉट हैव एनीथिंग लाइक e⁻s। तो a का वैल्यू क्लियरली 0 होना चाहिए, राइट, a का वैल्यू हैज टू बी 0, एंड इफ a is 0 we have L of f of t into u of t equal to f of s. L of f of t into u of t will be f of s. तो यहां पे हमारे पास वही है ना, f of s is 1/s³ - s, f of t is this। तो अगर मैं इसको u of t से मल्टीप्लाई कर दूंगा, if this thing gets multiplied with u of t, और now this is f of t into u of t, correct? तो L of f of t into u of t turns out to be f of s only, because a का वैल्यू उसमें 0 हो जाता है, a का वैल्यू उसमें 0 हो रहा है, so this is 1, right, e⁻0 will be 1, so L of f of t into u of t turns out to be f of s only, which is what is asked in this question। तो अगर u of t के टर्म्स में हमको लिखना है, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म्स में हमको लिखना है, तो इसका जो इनवर्स लैप्लास रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर दैट अ रेक्टेंगल विद एरिया ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट्स कैन हैव इज डैश यूनिट्स, एंड वी हैव टू आंसर इन इंटीजर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे, और लेट सपोज दिस साइड इज x एंड दिस साइड इज y। तो हमें बता दिया गया है कि इस रेक्टेंगल का एरिया 4 है, सो एरिया which is nothing but x into y is 4, so we will have y will be 4/x, ठीक है। तो जो y लेंथ है वो 4/x होगी। ओके, नाउ व्हाट इज पेरीमीटर p? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय 2x + 2y, करेक्ट। तो 2 times x + 2 times y इज द पेरीमीटर, और अभी हम लोग यहाँ पे y के जगह पे लिख देंगे 4/x, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 4/x। तो ये हो जाता है 2x + 8/x। तो हमें पेरीमीटर मिल गया है इन टर्म्स ऑफ x, राइट। तो अभी हमको चाहिए स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो जब भी हमको मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करना रहेगा, हम क्या करेंगे, विल डू द फर्स्ट डेरिवेटिव dp/dx = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x + 8/x विल गेट 2 + 8 × 1/x का डेरिवेटिव -1/x² = 0। सो हमें मिलेगा 2, दिस इज -8/x² विच विल बी इक्वल टू 8/x²। तो यहाँ से हमें मिलता है x² = 4, राइट, 8/2। तो x = +-2, बट यहाँ पे हम लोग ने x क्या लिया है, इट इज लेंथ ऑफ अ साइड, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x का ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 2, राइट। तो मैथमेटिकली x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, +& -2, बट सिंस फिजिकली वो एक लेंथ ऑफ अ साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए x का वैल्यू सिर्फ 2 कंसिडर किया जाएगा। सो वी हैव x = 2। तो यहाँ पे हमें x का a की वैल्यू मिल रहा है, तो x के वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी पेरीमीटर रहेगा वो स्मॉलेस्ट रहेगा ही, बट वी कैन स्टिल वेरीफाई दैट। तो अगर हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज d²b/dx², तो ये हो जाएगा 2 का पार्ट तो 0 हो गया, मतलब हमें इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो 2 का पार्ट विल बी 0, एंड विल हैव 8 × -1/x² का डेरिवेटिव होगा 2/x³, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू तो 2 है, सो वी आर गोइंग टू एंड अप विद द वैल्यू विच इज मोर देन 0, विच इज मोर देन 0। तो क्लियरली x = 2 पे p का मिनिमा है, राइट, p विल बी मिनिमम व्हेन x = 2, और वो मिनिमम पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा। सो हमारा मिनिमम पेरीमीटर के लिए x की वैल्यू मिल रही है 2, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी हो जाएगी 2,
और जो मिनिमम पेरीमीटर रहेगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y. So this is 4 plus 4, 8 units. All right. So the answer for this question will be 8.